ठीक है, आप ही बताइए। 2 साल तक मैंने एक लड़के को डेट किया, लेकिन लेकिन उसके पास 200 रुपए नहीं होते थे कि वो मेरे साथ कहीं बाहर जाकर कुछ खा सके। जब भी बोलती थी कहता था बेबी पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। मैंने सोचा ठीक है मैं दे देती हूँ, प्यार तो करता है, प्यार तो करता है। एक बार बोला बर्गर किंग खाने चलते हैं, कहता है बेबी घर पे बना लेंगे। अरे बर्गर घर पे कैसे बना लेंगे बेबी, वो सॉस बर्गर किंग के बर्गर में ही आता है। ठीक है मैंने पे किया, फिर मैंने पे किया। मैंने सोचा कभी कमा लेगा, कभी कमा लेगा, कमाया ही नहीं, छोड़ दिया मैंने। और अब न्यूजीलैंड में जॉब लग गई है उसकी। हाँ मेरे छोड़ते न्यूजीलैंड में जॉब लग रही है। सो सैड। जैसे ही बंदी ने छोड़ दिया अब उसकी न्यूजीलैंड में जॉब लग गई है। अरे 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 शिट, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी बंदे ने। देख रहे हो ऐसा होता है जब कोई बंदी तुम्हें रिजेक्ट कर देती है एंड तुम फिर लाइफ में इतना बड़ा कुछ उखाड़ लेते हो तो बंदी तुम्हें मिस करती है, बंदी रिग्रेट फील करती है कि यार मैंने क्यों उसको मना किया था, पागल हूं मैं, बिल्कुल पागल हूं, क्यों आखिरकार मैंने ऐसा किया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, क्यों किया मैंने। ये सारी चीजें बार बार सोचती रहती है, अपने आप को कोसती रहती है एंड ऐसे ही तुम रिग्रेट फील करवा सकते हो बंदी को। तुम सक्सेस अचीव करो, लाइफ में कुछ उखाड़ो मेरे भाई, एंड तब जाके देखो बंदी को कैसे रिग्रेट फील नहीं होती। होगी बंदी को रिग्रेट फील, याद करेगी वो तुम्हें, सारी चीजें होगी, मिस करेगी तुम्हें एंड मे बी तुम्हारी लाइफ में वापस भी आना चाहे, तुम्हें कॉल करे, ये वो सारी चीजें करे। लेकिन अब तुम यहाँ पे अपनी लाइफ में ऐसी जगह पे होगे जहां पे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, जहां पे तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके होगे एंड अब तुम सोचोगे नहीं मुझे तो वो बंदी नहीं चाहिए यार, ऐसा कुछ, ठीक है मुझे उस टाइम पे उसने सपोर्ट नहीं किया तो अब मुझे क्यों चाहिए ही वो बंदी। समझ रहे हो, अब तुम्हारी माइंडसेट ऐसी हो जाएगी एंड अब तुम यही सोचोगे कि मुझे ऐसी बंदी चाहिए जो मेरी पर्सनालिटी को सिलेक्ट करे, ना कि मैं न्यूजीलैंड में जॉब कर रहा हूँ या तो फिर पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे उसको नहीं, मेरी पर्सनालिटी को सिलेक्ट करे, मुझे सिलेक्ट करे। ये सारी चीजें तुम्हारे लिए मैटर करेगी। क्यों पता है, क्योंकि यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है एंड अगर लड़की तुम्हारी वर्थ को नहीं समझती ना तो जब जाके तुम लाइफ में उखाड़ लेते हो तब किसी भी लड़की को वापस नहीं लाने देना होता है एंड अगर वो कितनी भी आने की कोशिश क्यों ना करे उसे तुम नहीं ला सकते, क्योंकि तुम समझो वो अपॉर्चुनिटी को सीख कर रही है, वो तुम्हें बस एक रिसोर्स की तरह देख रही है। प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है यहाँ पे सिर्फ वही चीज है कि ये बंदा मुझे कितना प्रोवाइड कर सकता है, कितना अच्छे से पैसे दे सकता है मुझे, उसके लिए बस यही मैटर करता है। एंड क्यों चाहिए तुम्हें ऐसी कोई बंदी अपनी लाइफ में। गर्लफ्रेंड बना लिया उसने, 5 स्टार होटल में जाके खाना खिला रहा है उसे। मेरे लिए 5 रुपए नहीं होते थे उसके पास। लो हो, अभी तो उसके पास गर्लफ्रेंड भी आ गई है, अब तो ज्यादा ही दर्द होने वाला है। 5 स्टार होटल में खाना खा रहा है, दुख तो होने ही वाला है ना यार। बंदी को तुम 5 रुपए नहीं दे रहे थे उसको, अब होटल में खाना खा रहे हो, वो भी 5 स्टार होटल में। अब पता चले ये बंदी इतने दुख दर्द में क्यों है, अब समझ आ रहा है। और उसको जाके खाना खिला रहा है। साले मेरी किस्मत इतनी खराब है ना। बाय, बहुत बुरा लग रहा है। सो देखो मेरे भाई, अगर कोई लड़की तुम्हें रिजेक्ट कर देती है ना, तुम्हारे पास बस एक ही चीज होती है जो तुम कर सकते हो। अपनी लाइफ पे इतना ज्यादा फोकस करो, इतनी ज्यादा मेहनत करो ताकि तुम उस लेवल पे पहुंच जाओ जहां पे वो सोच भी ना सके। समझ रहे हो, एंड तब जाके उसे दर्द होगा। लेकिन पता है अब तुम ऐसे पर्सन बन गए होंगे कि उसे दर्द देने के लिए तुम नहीं पहुंच रहे, पर अब सबसे बड़ी प्रायोरिटी तुम्हारी एक ही चीज होगी एंड वो है तुम खुद, एंड वही चीज होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ लोग है ना अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते एंड इसीलिए उनके जीवन है ना झंड हो जाता है। तो प्लीज मेरे भाई ये सारी चीजें मत करना, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, प्लीज मैटर करती है। समझ रहे हो, एंड अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि कैसे रिलेशनशिप में लीड करना होता है, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा, कैसे हेल्दी बाउंड्रीज ड्रॉ करूंगा, कैसे काम रहना सीख पाऊंगा, एंड बंदी कितनी भी ज्यादा कलेश क्यों ना करे, बंदी छोड़ के भी क्यों ना चली जाए, तुम एक मैस्कुलिन मैन की तरह वहां पे खड़े रहोगे एंड अपने पर्पस पे ही फोकस करोगे। अगर ये सारी चीजें तुम्हें नहीं समझ आ रही तो इसके लिए मैंने पूरा एक डेडिकेटेड कोर्स बनाया हुआ है, मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी, जिसमें मैंने सारी चीजें A to Z डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है 3.5 घंटे के वीडियो कोर्स में। तो अभी तक तुमने अगर वो कोर्स परचेज नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कमेंट में पिन लिंक होगी, वहां से चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें अच्छा लगे तो परचेज कर लेना, अगर ना लगे तो एक बार देख के आओ, घूम के आओ, ठीक है। तो बस इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।